शहर का सबसे व्यस्त इलाका, घंटाघर चौराहा। सुबह होते ही यहाँ ट्रैफिक, लोगों की भीड़ और शोरगुल शुरू हो जाता है। और ठीक वहीं एक पुरानी मस्जिद के सामने एक बूढ़ा भिखारी रोज बैठा दिखाई देता था। मैले कुचैले कपड़े पहने, झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और हाथ में एक जंग लगा कटोरा। कुछ लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते, कुछ सिक्के डाल देते और कुछ तंज कसते। काम करने की उम्र में आराम कर रहा है, कितना आलसी है ये। लेकिन वो भिखारी नसीर कभी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता, किसी से भीख भी नहीं मांगता। जो लोग देते बस उतना ही लेता और फिर हर शाम ठीक 6 बजे अपनी जगह से उठ जाता। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जाता है। उस चौराहे पर एक लड़का था, मुन्ना, उम्र करीब 11 साल। गरीब लेकिन होशियार। वो कचरा बीनता था और अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे जोड़ता था। उसे नसीर की चुप्पी और रोज की दिनचर्या कुछ अजीब लगी। एक दिन उसने तय किया, आज मैं देखूंगा कि ये बूढ़ा भिखारी आखिर रोज शाम को जाता कहाँ है। मुन्ना ने नसीर का पीछा किया। नसीर भीड़ भरी सड़कों, गलियों और संकरी बस्तियों से होता हुआ एक टूटे फूटे उजाड़ से दिखते मकान के पास पहुंचा। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे। उस जगह की हालत खराब थी, न छत पूरी थी न दीवारें। लेकिन अंदर का नजारा देखकर मुन्ना की आंखें फटी रह गईं। करीब 40-50 बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे। टूटी कुर्सियां, फटी किताबें और एक बूढ़ी औरत जो बच्चों को पढ़ा रही थी। नसीर अंदर गया और अपनी जेब से दिन भर की भीख के पैसे निकालकर उस औरत को दे दिए। उसने कहा, अम्मा, बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी मत आने देना, यही मेरा मकसद है। मुन्ना अवाक था। ये वही आदमी था जिसे लोग गंदा, निकम्मा और बेकार समझते थे, पर असल में वो बच्चों की जिंदगी संवार रहा था। अगले दिन मुन्ना ने हिम्मत की और नसीर के पास गया। बाबा, आप ये सब क्यों करते हो? नसीर मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। जब मुन्ना ने जिद की तो नसीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा नाम नसीर खान नहीं बल्कि नवाब अली है। कभी मैं इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। होटल्स, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, सब कुछ था। लोग मुझे सलाम करते थे। लेकिन एक गलती ने मेरी दुनिया बदल दी। करीब 15 साल पहले मैंने एक स्कूल की जमीन जबरन खरीद ली। वहां स्लम के गरीब बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन मुझे पैसे की भूख थी। मैंने बिल्डर से डील की और वहां शॉपिंग मॉल बनवाना शुरू कर दिया। एक दिन निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिर गई और उस स्कूल में पढ़ने वाले 18 बच्चे दबकर मर गए। कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना, लेकिन मेरी आत्मा ने सजा दी। उस हादसे के बाद नवाब ने सब कुछ त्याग दिया, बिजनेस, पैसा, शोहरत, सब, और उसी जगह के पास आकर बैठने लगा जहां कभी बच्चे हंसते थे। अब वो हर दिन भीख मांगता ताकि दूसरे गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च चला सके। उसका मकसद था। एक दिन वहां की एक एनजीओ वॉलंटियर ने ये सब देखा और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, द बेगर हु बिल्ड्स फ्यूचर्स। पोस्ट वायरल हो गई। टीवी चैनल्स, पत्रकार, न्यूज वेबसाइट सब चौंक गए। वो नसीर जो सड़क किनारे बैठा था, असल में नवाब अली निकला, एक करोड़पति जिसने गलती के बोझ को भुलाने के लिए खुद को एक नई सजा दी थी। अगले दिन पूरा शहर उस स्कूल के सामने था। लोग रो रहे थे, माफी मांग रहे थे। कई लोगों ने चंदा दिया। बच्चों के लिए नए कपड़े, किताबें और खाना भेजा गया। नगर निगम ने उस जगह को एक ट्रस्ट को सौंप दिया और नाम रखा गया नवाब चिल्ड्रन होम। कुछ हफ्तों बाद शहर में भारी बारिश हुई। नाले उफान पर थे। उसी रात वो पुराना स्कूल पानी में डूबने लगा। बच्चे अंदर ही फंसे थे, कोई पहुंच नहीं पा रहा था। नवाब अली बिना एक पल गवाए वहां पहुंचा। वो कमर तक पानी में घुसा, एक एक बच्चे को कंधों पर उठाकर बाहर लाया। कुल 43 बच्चों की जान बची। लेकिन उसी दौरान नवाब खुद पानी में फिसल गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई। जब तक एम्बुलेंस आई, नवाब बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा, इनके बचने की संभावना बहुत कम है। पूरे शहर की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा थी। वो आदमी जिसे एक दिन सबने ठुकरा दिया था, अब सब उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। नवाब अली ने आखिरी इच्छा जाहिर की, मेरी पहचान मिटाना मत, उस स्कूल को बंद मत होने देना और इन बच्चों को मेरा नाम मत बताना। बस उन्हें इतना कहना, एक भिखारी ने उन्हें बचाया था। नवाब अली इस दुनिया को अलविदा कह गया। पूरा शहर उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। बच्चों ने कंधा दिया, महिलाएं रो रही थी, बुजुर्ग सिर झुकाए खड़े थे।
एक छोटा बोर्ड अब उस स्कूल के गेट पर लटकता है। जिसे दुनिया भिखारी समझती रही, उसने हमें जीना सिखाया। मुन्ना अब उस स्कूल में पढ़ता है और बाकी बच्चों को पढ़ाता भी है। उसने कसम खाई, मैं भी नवाब अली जैसा बनूंगा। सच्चा हीरो वो नहीं होता जो सबके सामने चमकता है। सच्चा हीरो वो होता है जो अंधेरे में भी किसी की जिंदगी रोशन करता है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो संगम एआई स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।